अपने वायु संबंधी, वायु प्रदूषण संबंधी, हम इस समाज में, हम अपने घर में, हम कहीं बाहर, जब हम यज्ञ को कंडक्ट करते हैं, जब हम यज्ञ करते हैं, तो ये सुनिश्चित मानिए कि आपके यज्ञ करने से वहां उस वातावरण में एक अलग सा माहौल उत्पन्न होता है, एक अलग सा माहौल बनता है, एक अलग सा वातावरण का निर्माण होता है, एक ऐसे वातावरण का निर्माण होता है जो कि शुद्धता से परिपूर्ण होता है। अच्छा, जरा विचार करिए, यज्ञ में आप किस चीज को प्रयोग में लाते हैं? यज्ञ की जो समिधा है, लकड़ियां, जो लकड़ियां हैं, उन लकड़ियों में जरा विचार करिए, आप किस किस लकड़ियों को आप प्रयोग में लाते हैं? अधिकतर कल के, पहले तो यहां पीपल अब समाप्त हो गए, नहीं तो पहले पीपल की लकड़ी आती थी। जरा विचार करिए, पीपल की लकड़ी है, आम की लकड़ी है, ये बड़ी सहज थी, सरल व्यवस्था के अंतर्गत में हमको सुगमता के साथ में, सरलता के साथ में, सहजता के साथ में हमको प्राप्त हो जाती थी। पीपल की लकड़ी एक ऑक्सीजन का निर्माण करती है, और लकड़ी भी तोड़ी नहीं जाती है पीपल से, या किसी भी वृक्ष से लकड़ी कभी तोड़ी नहीं जाती। अभी तो हमारे यहां देखिए कितना जोर स्वच्छता के ऊपर दिया गया है, और स्वच्छता भी शुद्धता के साथ, स्वच्छता भी शुद्धता के साथ, पवित्रता के साथ, कि आपको पीपल का पेड़ की लकड़ी को तोड़ना नहीं है। आप किसी भी पेड़ की लकड़ी को आप तोड़ेंगे नहीं। आप नियमित जाइए, अगर वहां पर कोई लकड़ी वगैरह कहीं पर भी रात में जैसे टूट जाती है, अपने आप शाखाओं से नीचे गिर जाती है, तो लकड़ियों को बीनिए और बीन करके अपने घर में लेकर के आइए। और नहीं तो सबसे प्रमुख बात, बोले क्या, बोले उन लकड़ियों से भी और भी अच्छी बात, बोले हमारे पहले हमारे भारत में हर घर में गाय रहती थी, घर घर में गाय का निवास था। हमारे घर में गौ माता का जो है व्यवस्था रहती थी, और गाय से, गोबर से उपले बनाए जाते थे, और जो गाय के उपले जो है गोबर से उपले बनाए जाते थे, जो कंडे बनाए जाते थे, जो थापे जाते थे, वह उपलों से हमारे यहाँ पर उनको रख लिया जाता था, और यज्ञ आदि में उनका विशेष तौर पर कार्य होता था। पहले महीने में कम से कम एक बार, पहले आज से 10 से 15 साल पहले, आप लोग थोड़ा सा पीछे जाएं, जो 50 वर्ष के अवस्था के लोग हैं, वह 20 साल थोड़ा सा पीछे चले जाएं, तो आप लोग देखेंगे कि आज से 15-20 साल पहले, 90 से पहले के दशक में, 90 के दशक में या 90 से पहले के दशक में, हर घर में एक यज्ञ होता था, और हर महीने होता था। वर्ष में एक आध बार नहीं होता था, बल्कि हर महीने यज्ञ होता। आप थोड़ा विचार करिए कि आपके घरों में यज्ञ पिछली बार कब हुआ? पिछली बार आपने एक कहो कर्मकांडी आचार्य के बुलवा करके, जो आचार्य ज्ञाता है इस क्षेत्र का, उस क्षेत्र के आचार्य को बुलवा करके आपने यज्ञ कब करवाया? ये हमारा चिंतन चल रहा है। ये केवल आप ये मत सोचिए कि यहां पर केवल यज्ञ पुरुष भगवान का जो है अवतार हुआ है। रुचि प्रजापति मनु के जो पत्नी है आकुति, उसके गर्भ से यज्ञ नारायण का अवतार हुआ है। बोले नहीं, ये केवल अवतार पुस्तकों में, ग्रंथों में और उस समय नहीं हुआ है, कल्प में नहीं हुआ है, कल्पांत भेद से नहीं हुआ है, बल्कि ये अवतार आज भी होता है। आज भी बड़े बड़े यज्ञों में नारायण को प्रकट किया जाता है, मंथन होता है नारायण का, और अग्नि मंथन होता है, तो उस समय पर आचार्य लोग उन वेद ऋचाओं का पाठ करते हैं, और उन वेद ऋचाओं का पाठ करते हुए आचार्य लोग मंथन जब करते हैं, तो मंथन बाकायदा मथा जाता है, और मथने के बाद में वहां पर नारायण जो है अग्नि के स्वरूप में प्रकट होते हैं, और फिर उनको ले जाकर के यज्ञ की वेदी में, यज्ञ कुंड में प्रतिष्ठापित किया जाता है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आप लोग ये कहें कि नहीं साहब ये तो केवल भगवान ने अवतार इसी में लिया है। नहीं, मंथन के माध्यम से। और ये यज्ञ की जो थेरेपी है, आप लोगों ने विचार किया पिछला यज्ञ कब हुआ आपके घरों में? अब जरा विचार करिए। बोले यज्ञ ही एकमात्र साधन है, यज्ञ ही एकमात्र साधन है अपने घर को शुद्ध करने का,
अपने घर की वायु वातावरण को शुद्ध करने का केवल और केवल यज्ञ ही एकमात्र साधन है। और वही यज्ञ आप जरा विचार करिए कि आपने वही यज्ञ पूर्व में आज से कुछ दिन पहले, कितने दिन पहले करवाए। पहले कम से कम 12 यज्ञ तो होते थे, हर अमावस्या पर, हर पूर्णमासी पर। कुछ घरों में अमावस्या पर होता था, कुछ जो है जरा विचार करिए, कुछ जो है वो इधर होता था। यज्ञ का अभिप्राय बहुत, केवल हमारे यहां पर यज्ञ में प्रयुक्त होने वाली जो समिधा है वह समिधा ही, जरा विचार करिए, वह समिधा ही एक प्रकार से वायु का वातावरण शुद्ध करने का कार्य करती है। अब आप कहे साहब ये यज्ञ कैसे काम करेगा, यज्ञ की वो प्रयोग में आने वाली वो लकड़ी कैसे काम करे? क्यों? शरीर में आपको बुखार चढ़ता है, पूरे शरीर को बुखार चढ़ता है, और जब शरीर को बुखार चढ़ता है तो उस शरीर के बुखार को समाप्त करने की गोली कितनी बड़ी होती है? आप लोगों ने कि जिसको अटैक पड़ता है, अटैक पड़ने की जब संभावनाएं होती है तो कितनी बड़ी गोली होती है? जरा विचार करिए, इतनी बड़ी होती है क्या? इतनी सी छोटी सी गोली होती है, और गोली जो है जीभ के नीचे लगा ली जाती है, और अटैक पड़ने की संभावना है, वो अटैक जो पड़ रहा होता है ना, धीरे धीरे वो कम होने लगता है, उसको आराम मिलता है रोगी को। कितनी बड़ी गोली होती है? इतनी सी होती है, छोटी सी गोली इतने बड़े शरीर में 5 फुट 9 इंच 10 इंच के आदमी में पूरा का पूरा लाभ देती है। 6 फुट के आदमी है, पूरा का पूरा लाभ दे। अगर इतनी छोटी सी गोली एक शरीर में लाभ कर सकती है तो जरा विचार करिए कि यज्ञ में प्रयोग होने वाली वह समिधा क्या आपके घर का वातावरण शुद्ध नहीं कर सकती? एक और मैं आपको उदाहरण देता हूं कि आपके घर में एक कमरे में, रसोई घर तो एक निश्चित परिधि के अंदर है ना, 200 फुट का मकान है, 200 स्क्वायर फीट का मकान है, 200 फुट के मकान है, और उसमें जो है क्या है स्थिति? उसमें आपका किचन, आपका रसोई घर एक निश्चित सीमा रेखा के अंतर्गत में है, निश्चित जगह पर है। अब वहां पर एक छौंक लगे, थोड़ा सा छोटा छौंक, कितना बड़ा, कितना होता है? ज्यादा से ज्यादा 10 ग्राम का, 15 ग्राम का छौंक होता है, मेरे ख्याल में इतना ही लगता है। 10 ग्राम के घी को या तेल को गर्म करके, है 10 ग्राम ही होता है, 10-15 ग्राम की ज्यादा होता है। क्यों इंदिरा जी? इतना ही होता है। 2 चम्मच 3 चम्मच मान लीजिए, वैसे 2 चम्मच 3 चम्मच घी कोई खा नहीं रहा है आजकल छौंक में, लेकिन 2 चम्मच 3 चम्मच आप उसमें बना करके उसमें वो छौंक लगाया जाए तो उस छौंक की स्थिति क्या होगी? उसकी महक जो है वो पूरे घर में फैल जाएगी। अगर एक साधारण से छौंक की महक से पूरा घर महक सकता है तो जरा विचार करिए, क्या यज्ञ में प्रयोग होने वाली, पुनः मैं उसी बात को रिपीट कर रहा हूं, तो क्या यज्ञ में प्रयोग होने वाली उस समिधा से हमारे घर का वातावरण शुद्ध नहीं हो सकता? निश्चित हो सकता है। वो बात अलग है, वो बात अलग है कि हम लोग उस तत्व को भूल गए। और अभी तो जरा विचार करिए, हमारे यहां पर जो समिधाओं का विधान है, प्रावधान है, जो वह हर प्रकार की समिधा अलग अलग है। अर्क पलाश खतरो योदम व्रथ पीपला अपा मार्गो शमी दुर्गा कुशाश्च समिधा कृपा। अर्क आग की लकड़ी, अर्क पलाश की लकड़ी, अर्क पलाश खतरो खैदर की लकड़ी, खैर की लकड़ी, उदंबर की लकड़ी, अत्थ पीपल की लकड़ी, अपामार्ग शमी दूर्वा, शमी की लकड़ी, दूर्वा, कुशा, बोले ये है सूर्य चंद्र मंगल भौम बुद्ध गुरु शुक्र शनि राहु और केतु, इनके प्रभावों को समाप्त करती है। जरा विचार करिए। और ये जितने भी तत्व हैं, सूर्य तत्व है, शनि तत्व है, मंगल तत्व है, शुक्र तत्व है, बुध तत्व है, बृहस्पति तत्व है, राहु तत्व है, केतु तत्व है, ये सारे तत्व कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में, विषाणु के रूप में या जीवाणु के रूप में हमारे आसपास में भरे पड़े। ये जो यज्ञ है, ये यज्ञ थेरेपी, इट इज कॉल्ड यज्ञ थेरेपी।
गायत्री परिवार जो है वह इसके ऊपर रिसर्च कर रहा है, बहुत शोध चल रहे हैं। और केवल गायत्री परिवार नहीं, अभी तो लगभग पूरे विश्व में यज्ञ के ऊपर शोध हो रहे हैं। ज्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा हूं साहब, एक और मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। 3 प्रकार की अग्नि रखिए, 3 प्रकार की अग्नि साधारण जगत में। पहली अग्नि आप रखिए चूल्हे की, दूसरी अग्नि रखिए अंगीठी की, और तीसरी अग्नि रखिए गैस की, और तीनों पर रोटी पकाइए। तीनों पर रोटी पकाइए और तीनों का स्वाद खाइए, तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि तीनों में अंतर क्या है। चूल्हे की जो है अग्नि है, उसके अंदर लकड़ी, राख और अग्नि का समावेश है। रोटी दाल सब्जी का स्वाद बदल जाता है। और उसके बाद में जो अंगीठी की जो अग्नि है वो कोयले की है, तो कोयला और राख और अग्नि। और यहां जो गैस है, गैस पर तो गैस चल रही है, तो गैस की रोटियां खाने से आजकल अक्सर करके लोगों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो गई। खा करके देखिए आप लोग, और आपको अपने आप जो स्वाद आपको चूल्हे की रोटी में आएगा वो आपको अंगीठी में नहीं आएगा, जो स्वाद आपको अंगीठी में आएगा वो आपको गैस में नहीं आएगा। गैस प्रॉब्लम तो बढ़ गई है। ये जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स जो हो गई हैं, ये उसका मुख्य मूलभूत कारण यही है कि हम गैस की रोटी खाने लगे, क्योंकि उसके अंदर गैस का समावेश ज्यादा हो गया है। जो अग्नि के ऊपर जिस प्रकार से तपेगा वही प्रभाव उस अन्न में जाएगा, और जब वह प्रभाव अन्न में जाएगा तो उसी प्रकार से वह हमारे शरीर के अंदर में प्रतिष्ठापित होगा, वह हमारे शरीर में उत्पन्न होगा। तो ये जो यज्ञ थेरेपी है, ये जो हमारे वर्तमान समय में, जो आज के समय में घरों में जो की जाती है, ये सब वर्तमान समय में खत्म हो गई है। इस कारण से हमारे घरों की शुद्धता समाप्त हो गई है, हमारे घरों की वायु वातावरण की व्यवस्थाएं समाप्त हो गई। ये यज्ञ नारायण भगवान का एक सामाजिक दृष्टिकोण से अवतार है।